हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, डीटीपी वैक्सीन और कोविड-19 महामारी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी और प्रतिरक्षण रणनीति 2030 और विश्व टीकाकरण सप्ताह और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम और मिशन इंद्रधनुष। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारत में टीकाकरण की स्थिति। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की है कि वर्ष 2022 के दौरान वैश्विक टीकाकरण प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 में 4 मिलियन से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया गया, जो वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों से निपटने के लिए देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सामूहिक प्रयासों को दर्शाता है। वैश्विक टीकाकरण प्रयासों में प्रमुख प्रगति क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टीकाकरण कवरेज में सकारात्मक रुझान के बारे में समझते हैं। तो देखिए, वैश्विक मार्कर के रूप में DTP3 वैक्सीन का उपयोग है। DTP3 वैक्सीन डिप्थीरिया और टेटनस और पर्टुसिस काली खांसी से बचाती है, जो विश्व में टीकाकरण कवरेज के लिए मानक संकेतक के रूप में कार्य करती है। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में शून्य खुराक वाले बच्चों जिन्हें DTP वैक्सीन की पहली खुराक भी नहीं मिली है की संख्या वर्ष 2021 के 4.6 मिलियन से आधी होकर वर्ष 2022 में 2.3 मिलियन हो गई। भारत में डीटीपी की कवरेज दर वर्ष 2022 में बढ़कर 93% हो गई, जो वर्ष 2019 में दर्ज की गई बीमारी से पहले की तुलना में 91% सबसे अच्छा लक्ष्य रहा। महामारी से संबंधित व्यवधानों से उभरना, आइए देखते हैं। महामारी के दौरान टीकाकरण कवरेज में महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव करने वाले 73 देशों में से 15 महामारी पूर्व स्तर पर पहुंच गए हैं और 24 देश सुधार की राह पर हैं। एचपीवी टीकाकरण दरें क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी टीकाकरण दरें महामारी पूर्व स्तर पर वापस आ गई है, लेकिन वे 90% के लक्ष्य से नीचे बनी हुई है। दीर्घकालीन असमानताएं और वर्तमान चुनौतियां क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पुनर्प्राप्ति और प्रणाली सुदृढ़ीकरण में असमानता के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। तो देखिए, अनेक छोटे और गरीब देशों को अभी भी टीकाकरण सेवाओं को बहाल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कुछ देशों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। 34 देशों में टीकाकरण की दर स्थिर है या इसमें और गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है, जो वर्तमान में संचालित कैच अप और प्रणाली को सुदृढ़ करने के प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। खसरा टीकाकरण को लेकर चिंता का कारण क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, खसरा वायरल बीमारी जो आमतौर पर बच्चों को प्रभावित करती है। टीकाकरण की दर में अन्य टीकों की तरह प्रभावी वृद्धि नहीं हो रही है। इससे वैश्विक स्तर पर अतिरिक्त 35.2 मिलियन बच्चों में खसरे के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। खसरा टीकाकरण की पहली खुराक की दर वर्ष 2022 में बढ़कर 83% हो गई है, लेकिन वर्ष 2019 के 86% से कम है। टीकाकरण से संबंधित प्रमुख वैश्विक पहल क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, टीकाकरण एजेंडा 2030 है, IA 2030 है। यह 2021 से 2030 के दशक के लिए टीकों और टीकाकरण हेतु एक महत्वाकांक्षी व्यापक वैश्विक नीति एवं रणनीति निर्धारित करता है। दशक के अंत तक IA 2030 का लक्ष्य क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, शून्य टीके की खुराकें प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या में 50
50% की कमी करना, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 500 नए या कम उपयोग वाले टीकों की शुरुआत का लक्ष्य प्राप्त करना, बचपन के आवश्यक टीकों के लिए 90% कवरेज प्राप्त करना। और विश्व टीकाकरण सप्ताह है, यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए इसका थीम है द बिग कैचअप था। भारत में टीकाकरण की स्थिति क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, भारत अपने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से वार्षिक तौर पर 30 मिलियन से अधिक गर्भवती महिलाओं एवं 27 मिलियन बच्चों का टीकाकरण करता है। एक बच्चे को पूरी तरह से प्रतिरक्षित तब माना जाता है जब उसे जीवन के पहले वर्ष के भीतर राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार सभी आवश्यक टीके लगा दिए जाते हैं। हालांकि यूनिसेफ के अनुसार भारत में केवल 65% बच्चों का पूर्व टीकाकरण उनके जीवन के पहले वर्ष के दौरान किया जाता है। भारत में प्रमुख टीकाकरण कार्यक्रम क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है UIP के बारे में समझते हैं। तो देखिए, यह कार्यक्रम 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय स्तर पर 9 बीमारियों के उन्मूलन हेतु प्रयास ये है: डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो और खसरा, रूबेला, बचपन के तपेदिक का गंभीर रूप और हेपेटाइटिस बी तथा मेनिनजाइटिस एवं होमोफिलस इन्फ्लुएंजा प्रकार बी के कारण होने वाला निमोनिया। और उपराष्ट्रीय स्तर पर 3 बीमारियों के उन्मूलन हेतु प्रयास है। इनमें रोटा वायरस, डायरिया और न्यूमोकोकल निमोनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस शामिल है। UIP द्वारा हासिल किए गए 2 प्रमुख लक्ष्य हैं: वर्ष 2014 में पोलियो का उन्मूलन और वर्ष 2015 में माताओं और नवजातों में टेटनस का उन्मूलन। मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में UIP के तहत सभी अप्रतिरक्षित और आंशिक रूप से प्रतिरक्षित बच्चों का टीकाकरण करने के उद्देश्य से मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था। इसका चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है। अन्य सहायक उपाय क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क EVIN रोल आउट और राष्ट्रीय कोल्ड चेन प्रबंधन सूचना प्रणाली नेशनल कोल्ड चेन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम NCCMIS। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IS इंस्टीट्यूट, आगाज IS इंस्टीट्यूट। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।